मेरा सेशन होता है, जो ये सब चीजें होती है, मेरी जो चीजें होती हैं प्लान से अलग होती है, क्वेश्चन आंसर से सब हटके अलग होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग आपके नए लोग हैं, आप उन लोगों को लाइए, प्लान आप समझाओ, मैं प्लान नहीं बताऊंगा क्योंकि प्लान बहुत सिंपल है, आप समझो मेरी बात को। प्लान मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्लान तो मैंने आपसे बोला कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल में ब्राउजर इंस्टॉल करना और अपना काम करते रहना, बस हो गया प्लान। आपको पैसे मिलते रहेंगे साल भर के एज ए यूजर, $584 मिलते रहेंगे अगर आप डेली शाम को एक्टिवेट कर दोगे, खत्म प्लान, दैट्स ऑल। लेकिन ये सब चीजें कैसे मिलेंगी, पैसा कैसे आएगा? और मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि आज हम फेसबुक में इतना टाइम अपना जो है यूज कर रहे हैं, टाइम आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, उसको कैसे फ्रूटफुल बनाना है, उसे कैसे यूजफुल बनाना है। जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस वेस्ट को ना करके आप इन्वेस्ट कैसे करना है उस टाइम को, मैं ये चीज बताने की, समझाने की मेरी छोटी सी कोशिश रहती है आप लोगों को। बहुत सारे हमारे भाई बंद जो हैं, क्या होता है, दूसरों की बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अपना चीजों को एनालिसिस करने में विश्वास नहीं करते हैं चीजों को। तो आप मेरे हिसाब से आप लोग आइए और जो बताया जाए उसे आप सुन लो बस, और मेरी बातों पे आप यकीन मत करो। जो आपको बताया जाता है उसे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि जो भी बातें मैं बताऊंगा आपको किसी ना किसी बेसिस पे बताऊंगा और वो आपके सामने प्रूवन होंगी। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं फेसबुक क्या हाल है सर, कुछ नहीं, हम तो फ्री में आईडी लगी और फेसबुक पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आए और फेसबुक की नकल करते हैं, टक्कर करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, चले जाते हैं। एग्जैक्टली यू आर राइट। लेकिन फेसबुक पे आप लोग जितना समय व्यतीत करते हो, जितना टाइम लगाते हो, फेसबुक कितना पैसा आपसे कमाती है, फेसबुक आपका कितना डाटा ट्रैक करती है, आज मैं आपको लाइव ट्रैकिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग मीटिंग के अंत तक बने रहना, आपको मैं लाइव ट्रैकिंग करके दिखाऊंगा वेबसाइट्स में कैसे कैसे आप लोग जिन भी वेबसाइट में जाते हो, फेसबुक और जितनी भी कंपनियां हैं कैसे आपका डेटा ट्रैक करती हैं। ये आपको जो लोग पिछली मीटिंग में होंगे उन लोगों को पता चल गया होगा, नहीं तो आज आप लोग आइए, मैं आपको साक्षात दिखाऊंगा आराम से, और यू विल बी एस्टोनिस्ड। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपको लगेगा, पता लगेगा, तब देखो कैसे आपका कंपनी डेटा ट्रैक कर रही है। ठीक है, और डेटा ट्रैक कर रही है, और डेटा ट्रैक करने के साथ वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अब सवाल ये आता है, 5 बिलियन सेल्स तो बहुत ही ईमानदारी से बोल रही है आपके सामने कि आप आओ, सेल योर डेटा, मतलब अपना डेटा बेचो हमें और हम आपको उसके बदले पैसे दे रहे हैं। अब उसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यही चीज लोगों को समझने और समझाने का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को देखो आइडिया नहीं होता है कि उस डेटा में उनका क्या क्या डेटा जा रहा है। लोगों को लगता है मेरा बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो इंडिया में हमारे, मैं पर्टिकुलर इंडियन की बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें और भी हमारे नेबरिंग कंट्री से हैं, नेपाल से है, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से काफी लोग हैं। तो ये ये पर्टिकुलर टर्म उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है, जैसे आप क्या शिनाख्ती कार्ड बोलते हो पाकिस्तान में, नेपाल में भी नेशनल आइडेंटिटी बोला जाता है, बांग्लादेश में भी नेशनल आईडी बोला जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में आधार कार्ड है एक नेशनल आइडेंटिटी, और वो आधार कार्ड लिंक होता है अकाउंट नंबर से, मैक्सिमम लोगों के फोन नंबर से, और फोन और आधार ये तीनों इंटरलिंक होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारी चीज होती है उसमें भी, आप ये लोग हेरा फेरी करके जो स्कैमर्स होते हैं वो लोगों को निकलवा लेते हैं पैसा, तो ऐसे नहीं निकलता, उसमें भी खैर गलती होती है इंडिविजुअल आदमी की, उसमें आप ओटीपी वगैरह बताते हो या कोई लिंक होते हैं, फिशिंग बहुत सी वेबसाइट होती है, उस पर क्लिक करवाते हैं। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी ये है, लोगों को लगता है तो आपका ऐसा कोई डेटा यहाँ नहीं जा रहा। अब मैं आज आपको यही बताऊंगा आपका कौन सा डेटा ये लोग लेते हैं, किस डेटा से आपको पैसे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग डेटा की चिंता बिल्कुल मत करिए कि आपका डेटा सेफ है, और आपका केवल और केवल बिहेवियरल डेटा आपको जाता है, मतलब आपकी चॉइस क्या होती है, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, बार बार यही बताता हूँ। आपका फाइनेंशियल डेटा नहीं जाएगा, ना फाइनेंशियल डेटा फेसबुक और न कोई वेबसाइट आपसे मांगती है, और ना ही कभी मांगा है, ना ही कभी भविष्य में आपसे मांगेंगे, फ्यूचर में लेंगे भी नहीं आपसे। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा आज हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो प्लान का ऐसा करेंगे, प्लान बता दिया जाएगा आप लोगों को। प्लान मेरे हिसाब से मैं रवि जी से आपको प्रेजेंटेशन दिलवा दूंगा 7:20 7:25 के बीच में आके, लेकिन मैं आपको आज बहुत सारे जो आप लोगों के मन में सवाल उठते हैं, उन सवालों को एक छोटा सा मेरा प्रयास रहेगा, जवाब उनका देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप लोग देखिए, मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या है, कौन लोग हैं, जिसमें मैं भी, सब बहुत सारे हम लोग हैं, ये अभी तक हम लोगों ने क्या है, जितनी भी प्रोडक्ट बेस है उसमें काम किया है। सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया है। तो उसमें क्या होता है, टारगेट, बाइनरी मैचिंग, ये सब है। तो आज आप लोग मेरे कहने से आधा घंटे के लिए
आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर दें, बिल्कुल रीसेट बटन दबा दें अपना, ठीक है, बिल्कुल भूल जाए 10 मिनट के लिए। देखिए यहाँ आपको कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाइनरी नहीं है, कोई पैसा ना देना है आज ना कल देना है। सिस्टम इज टोटली फ्री। अब जब फ्री है तो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि फ्री इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पर जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम को आप यहाँ एनकैश करने का एक तरीका है यहाँ पे, ठीक है। तो वो है 5 बिलियन सेल्स। अब उससे पहले सॉरी देखते हैं कि 5 बिलियन सेल्स में बहुत सारे लोग सवाल जो करते हैं, जनरली इनके सबके सवाल होते हैं कि सर, पहला क्वेश्चन होता है 5 बिलियन सेल्स में हमें करना क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लोग पूछते हैं हमारा डेटा कैसे ट्रैक होगा, हम अपना डेटा कैसे सेल करेंगे, और हमारा डेटा वो कौन सा होगा जो कंपनी लेगी हमारा डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को, जो हमारा डेटा ले रही है कंपनी, 5 बिलियन सेल्स ले रही है, उस डेटा को कैसे मोनेटाइज होगा। अब मोनेटाइज का मतलब एक वर्ड आ जाता है जो आप लोगों ने समझना है यहाँ पे। मोनेटाइज मतलब किसी भी चीज को पैसे में कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा तो लगाया नहीं यहाँ पे, अब पैसा कहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो बेसिस होंगे उसके पीछे। मोनेटाइजेशन कहलाता है आप जो भी काम कर रहे हो उसे पैसे में कैसे कन्वर्ट होगा। मतलब आप जो इंटरनेट देख रहे हो, आप यहाँ पे जो सर्फिंग कर रहे हो, जो वेबसाइट में ट्रैक कर रहे हो, वेबसाइट में चीजों को देख रहे हो, अपनी चॉइस दे रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट, तो उन सबको मोनेटाइजेशन, मतलब उन सब के बदले आपको पैसा कैसे मिलेगा, ये चीज होती है मोनेटाइजेशन, एक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। अब एक सवाल और आता है, 5 बिलियन सेल्स दूसरी कंपनियों से अलग कैसे है। ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आप लोग मीटिंग में पूछते रहते हैं, मैंने भी सुना है कई बार। और फिर क्या है, डेटा मार्केट हमारा कितना बड़ा है, ये डेटा है क्या, हम डेटा कहाँ से पैदा कर रहे हैं, ये कंपनी हमसे डेटा कहाँ से ले रही है, ये सब चीजें थोड़ा सा हम अगर जान लेंगे तो हमारे मैक्सिमम डाउट यहाँ पर आकर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें एक चीज और बचता है, इसके अलावा हमें पैसा कैसे मिलेगा इंटरनेट यूज करके, मैक्सिमम लोगों का सवाल है, मेरा भी सवाल यही है। ऐसा नहीं कि आप लोगों, मेरा भी यही सवाल था पहले दिन, लेकिन चीजों को जैसे जैसे हमने देखा, हमने जाना, जो जो कंपनी से अपडेट्स आई, जो जो प्रोग्रेस आई, उससे सारी चीजों के जवाब हमें मिलते चले गए, और सारी चीजें, और मेरे हिसाब से जो लोग रेगुलर मीटिंग सुन रहे हैं उन लोगों के भी सवाल क्लियर होते चले जा रहे हैं। एनीवेज, बहुत सारे नए लोग होते हैं तो उनके लिए भी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, अब इन सब सवालों के आंसर हम सीक्वेंस वाइज ले लेते हैं, मतलब एक तरफ से उठा के लेते हैं। सबसे पहले 5 बिलियन सेल्स में जो अनाउंस किया था कि वो हमारा डेटा कलेक्ट करेगी। अब बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसी दिन से, अरे सर, हमने तो पहले ही कहा था हमारा डेटा ले लेगी, हमारा डेटा ले लेगी, तो हमारा डेटा हैक हो जाएगा, हमारा डेटा हैक होगा तो हमारा अकाउंट नंबर है, हमारी मेल आईडी है, और पैसा हमारे अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक ब्राउजर डाउनलोड करना होगा। ब्राउजर क्या होता है आपका, जैसे गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, कोई फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं आप लोग, कोई मोजिला यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग ये ब्राउजर होते हैं। जो एक ब्राउजर आपको डाउनलोड करना होगा अपने यहाँ पे, और बेटर होगा उस ब्राउजर को आप बाय डिफॉल्ट सेट कर दे। ये आपके हर आदमी के मोबाइल में सेटिंग होती है, सबको पता लग जाएगा। जिसे नहीं पता है आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, और उसमें पता लग जाएगा अपने ब्राउजर को बाय डिफॉल्ट कैसे सेट करें, ठीक है। तो आप जब भी खोलेंगे तो आपको वही ब्राउजर खुलेगा जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्योंकि देखो पैसा तो वहीं से आना है। उस ब्राउजर को यूज करोगे तभी पैसा आएगा, उस ब्राउजर को यूज नहीं करोगे तो आप नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो ब्राउजर एनेबल होगा, मतलब ब्राउजर हम एक्टिव कर देंगे, वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट का जो है हमारा सर्फिंग डाटा कलेक्ट होगा, ठीक है। सर्फिंग डाटा कौन सा होता है, वही जो आप सर्च बार में टाइप कर रहे हो वही आपका डाटा कलेक्ट होगा, और आपका कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ रहे हैं, सर्च बार ऊपर जहाँ क्वेश्चन मार्क बना होता है, आप टाइप करते हो, ढूंढते हो कोई चीज, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी पे, या कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशन के बारे में, या कोई पिक्चर की सीरीज देखना है, कोई गाना सुनना है आपको, या कुछ सामान खरीदना है, लैपटॉप, मोबाइल, चश्मा, घड़ी, कुछ भी, आप जो टाइप करोगे सर्च बार में, केवल वही डाटा ये कलेक्ट करती हैं सब कंपनियां। और ये इतनी कैपेबल है, उसी डेटा से, उस सर्च हिस्ट्री से ही आपका सारा बायोडाटा, यानी आपकी सारी कुंडली खंगाल लेती हैं, कुंडली देख लेती हैं, और कुंडली जान लेती हैं। क्या क्या चीजें जान लेती हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जब समय मिलेगा, अगर आप लोग परमिट करोगे मुझे, तो वो भी बताऊंगा कैसे सब चीजें निकाल लेती है। आपकी आज की हिस्ट्री ही नहीं, आपके घर में कौन है, कौन कौन मेंबर फेसबुक से अटैच है, कौन फेसबुक से नहीं अटैच है, और आज क्या कर रहे हो, कौन सी मीटिंग में जा रहे हो, इतना ही नहीं, इसके अलावा फ्यूचर में क्या करने वाले हो, ये भी फेसबुक आपके बारे में जानती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वो हम आगे लेंगे।
अब मैंने आपको बताया जैसे ही वो ब्राउजर एनेबल होगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी को, बिल्कुल क्लियर आप लोग सुन लीजिए। जब वो ब्राउजर एनेबल करेंगे या मतलब क्रोम की जगह उस ब्राउजर को यूज करेंगे तो जो केवल सर्फिंग डाटा है वही कलेक्ट होगा। सर्फिंग डाटा वही होता है जो आप ऊपर सर्च बार में जाके, जहाँ क्वेश्चन मार्क मोबाइल में बना होता है, जहाँ आप टाइप करते हो पहला लेटर आप सर, ठीक है, वहां जो भी हिस्ट्री टाइप करोगे, जो भी आप सर्च करोगे, उसी हिस्ट्री से आपकी चॉइस पता लग जाएगी, आप क्या चीज देखना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सर्फिंग डाटा, यही डाटा आपका कलेक्ट होगा। और लेकिन ये जो डाटा है वो केवल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज होगा, इसके अलावा तीसरा कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं कोई गलत, कोई मिस यूज नहीं होगा। जैसे बहुत सारी लेडीज हैं वो सोचती होंगी कि ये तो मेरी हिस्ट्री ले रहा है, मेरी प्राइवेसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कोई हिस्ट्री प्राइवेसी कुछ नहीं खराब होगी, खराब क्या मतलब ट्रैक नहीं होगी, और कहीं कोई उसका मिसयूज नहीं होगा। ब्राउजिंग में आप क्या ट्रैक कर, आप क्या टाइप कर रहे हो आप अच्छी तरह खुद जानते हो, आपको ही पता होगा, बस वहीं से लोग। तो बी वेरी श्योर, बी वेरी सेफ, कोई इशू नहीं है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो डाटा जो मैंने आपको बताया ये केवल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में कैसे यूज होगा ये थोड़ा सा जब आप आगे चलोगे, तो जब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको खुद ही ये क्लियर हो जाएगा, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एड्रेस बार, एड्रेस बार यही ऊपर जो सर्च बार होता है उसे एड्रेस बार भी बोलते हैं, जहां पे जो भी आप टाइप करोगे वो सब 5 बिलियन सेल्स कलेक्ट करेगा और उसे एनालाइज करेगा, ठीक है। मतलब एनालाइज कैसे करेगा, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या चॉइस है, आप ही के बारे में स्टडी करेगा, वो आपका पोर्टफोलियो एक एल्गोरिथम के बेस पे तैयार करेगा। तो उससे इन लोगों को आपकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री सबकी पता लगती है, और उसे ये लोग एनालाइज करते हैं। और वो एनालाइज कैसे करती हैं, वो डेटा कंपनी करती है बड़ी बड़ी इसमें, ठीक है। अब साथ में आपको एक चीज और याद रखना है कि ये ऊपर वाला डेटा ही केवल सेव करेगा और एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अब जो आपके जो एड्रेस बार में जो हिस्ट्री आपने डाली, आज आपने कोई पिक्चर देखी वो मेरा सेव हो गया, मैंने कौन सा टीवी देखा कौन सा वो सेव हो गया, मैंने कौन सा मोबाइल खरीदना चाहा वो मेरा सेव हो गया, मैंने क्या सर्च डाला, किस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने क्या ढूंढने की कोशिश करी गूगल पे, वो सर्च हो गया। बच्चे कौन सी बुक चाहते हैं, बच्चे कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, बच्चे क्या खाते हैं, बच्चे क्या पहनते हैं, बच्चे बॉर्नविटा पसंद करते हैं या बच्चे लोटो के शूज पसंद करते हैं, बच्चे स्पार्क, जो भी चीज है। एक मिनट सॉरी फोन आ गया था। तो बच्चे जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है उससे पता लग जाता है, ठीक है। तो ये लोग जो है बस वही डेटा आपका सारा सेव करेगा प्लस एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अब सेव तो आपको समझ में आ गया, डाटा उन्होंने सेव कर लिया अपने पास, अब उसे एनक्रिप्ट भी करेगा। अब एक सवाल आता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा नया वर्ड होगा काफी लोगों के लिए, हालांकि मैंने पिछली बार भी बताया था और आज भी बता देता हूँ अगर नहीं ध्यान रहा हो तो। देखिए एनक्रिप्शन क्या होता है, सपोज यहाँ पर आप लोग मीटिंग में, मैक्सिमम लोगों को तो नहीं जानते होंगे आपस में, लेकिन जैसे मैं हूँ और दास है यहाँ पे और उत्तम, 3 आदमी है फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो इससे आपको एनक्रिप्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दास ने मुझे कोई मैसेज किया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ले लीजिए क्योंकि